में कि आज कौमी असम्बली में आपको पता ही है, अभी आप कार्रवाई देख रहे थे। अदालती कार्रवाई कवायद और ज़वाबित का बिल मंजूर हो गया है। सो इस बारे में तफसील हम आगे चलकर शामिल करेंगे। साथ ही जो पंजाब में इलेक्शन में इल्तिवा का मामला है उस केस की समाअत भी कल तक मुलतवी हो गई है। आज क्या कार्रवाई हुई है वो भी आपको बता देंगे, लेकिन अब ऑब्वियसली वी हैव टू ब्रिंग यू अप टू स्पीड, क्योंकि सुबह से बहुत कुछ हो रहा है और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में आज तीसरे रोज भी समाअत हुई है, जो कि अब कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। लेकिन फिलहाल हमारे पास ताज़ा तरीन ये है कि कौमी असम्बली में अदालती कार्रवाई कवायद और ज़वाबित का बिल मंजूर हो गया है। अब आगे ये प्रोसेस पड़ेगा। तवील बहस हुई, काफ़ी लोगों ने इजहार ख्याल किया। वफाकी वज़ीर कानून भी थे, मोहसिन लगारी साहब थे, मोहसिन दावड़ थे, बिलावल भुट्टो थे, सब ने अपने ख्यालात का इजहार किया और अल्टीमेटली ये बिल कौमी असम्बली में मंजूर हो गया है। उधर जो पंजाब में इंतखाबात के अल्तवा का मामला है उसकी आज तीसरे रोज समाअत हुई है, जैसा कि आप हमें बता रही थी। अब कब होगी? कल होगी। अब होगी कल। अच्छा, उसके अलावा बहुत कुछ हुआ आज पार्लियामेंट में तो, और एक्चुअली अभी भी एज वी स्पीक बहुत कुछ हो रहा है। कौमी असम्बली ने, ये आपको बता दें, चीफ जस्टिस का सो मोटो इख्तियार जो है वो कम करने और बेंच की तश्कील के तरीक़ेकार से मुतालिक नया एक्ट की तहरीक मंजूर कर ली है। और वज़ीर कानून आज़म तारड़ ने मौजूदा जजेस के रवैये पर सवालात उठाए। कौम को ये एतमाद था कि फैसला फुल कोर्ट में किया जाएगा, फैसला लार्जर बेंच में किया जाएगा, लेकिन ये रवैयों का मसला है कि हर दफ़ा क्या वजह है कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को ही बार बार बिठा के फैसले जारी किए गए और उसका नतीजा ये निकला कि आज उस ऐवान में बहस हो रही है, आज उस मुअज़्ज़ज़ अदालत में बहस हो रही है विद इन द बेंच कि फैसला 4-3 से रिजेक्शन का है या फैसला 3-2 से एक्सेप्टेंस का है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इजहार ख्याल किया और उन्होंने भी मरीम नवाज का मुतालबा दोहराया। बिलावल का कहना था कि पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के दौरान पीटीआई रहनुमाओं ने आइन तोड़ा, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा जमहूरी अदम एतमाद के जवाब में जो स्पीकर था उस वक्त था, जो वजीर आजम था उस वक्त था, जो इस वक्त तक सदर पाकिस्तान है, उन्होंने आइन करवाया। उसका जवाब में हमने क्या किया? वजीर आजम साहब आपने क्या किया? 1 साल हम हुकूमत में रहे हैं, आइन तोड़ने वाले हमारा ऑपोजिशन है और हम हाथ पे हाथ बैठे हैं कि ये तो सियासी विक्टिमाइजेशन हो जाएगा। वजीर आजम साहब, अगर आइन तोड़ा गया तो आपको केस फाइल करना चाहिए, अगर तो कानून तोड़वाया गया तो केस फाइल करो। अच्छा, उधर आपको ये भी बता दें कि इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत के दौरान आज भी उसी बहस पर बात पर बहस एक्चुअली होती रही कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहले वाला फैसला 3-4 का था या फिर 3-2 का। इस पे हम बहस का लफ्ज़, अब वैसे तो आप बाहर तो ज़रूर बहस होती रही इस बारे में, लेकिन जजेस ने भी, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने भी इजहार ख्याल किया और उनके इजहार ख्याल के बावजूद कोई क्लैरिटी नहीं आई, क्योंकि जस्टिस जमाल ने तो कह दिया कि वो 4-3 का है, इसलिए जज साहब वो सदर साहब ने कैसे तारीख दे दी, लेकिन बाज़ आ रहा ये भी सामने आई कि भाई वो नहीं 2-3 का ही है। सो जस्टिस सबसे पहले जस्टिस जमाल बंदोखेल ने गुज़श्ता रोज़ के अपने रिमार्क्स जो सब जगह कल भी रिपोर्ट हो रहे थे, आज भी अखबारात में छपे हैं, उसकी वजाहत की और कहा कि वो अपने तफसीली ऑर्डर पर कायम है। 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामले वाली बात किसी और कॉन्टेक्स्ट में थी। एक्चुअली एक हमारे कोर्ट रिपोर्टर साथी हैं, उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में बताया, उन्होंने कहा बेंचेस की तश्कील का जो मामला है वो उन्होंने कहा था कि वो हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन ये जो 4-3 वाला मामला है यही उन्होंने कहा कि क्लियर किया, ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। हुकूमती इत्तेहाद के वकील फारूक नाइक ने भी जोर दिया कि पहले फैसला हो जाए कि 1 मार्च का फैसला 4-3 था या 3-2 था, इसके लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। अदालत पहुंचने वाले सियासी रहनुमाओं ने भी फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा दोहराया। इसलिए इसके ऊपर अबहाम जो है वो दूर होना चाहिए और ये अबहाम जो है वो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच जो है वही दूर कर सकता है। इसे अब भी जो है वो अगर फुल कोर्ट की तरफ ले जाया जाए तो ये मामला जो है वो ज़्यादा खुश उसलूबी से हल हो सकता है। हम समझते हैं कि समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। 1-2 जजेस से न मुल्क का मसला हल होगा,
न हम समझते हैं कि हमारा मसला हल होगा, न हमें इत्मीनान होगा। हमारी इस्तदा सुन लें, एक फुल कोर्ट बेंच बना लें। हमारा नज़रिया इस वक्त हक का है, जो पार्लियामान कह रहा है कि हम इस वक्त अपना हक मांग रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त अदालत में अपना हक मांग रही हैं।